हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 5 बजे से। तो यहाँ बस हम सभी लेडीज़ का यही रहता है, सुबह को उठे और झाड़ू हाथ में ले ली। तो बस हमारा भी वही है, हाथ में झाड़ू ले लिया। अब झाड़ू पोछा करना स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह 5 बजे वैसे उठकर थोड़ा-सा अच्छा-सा लगता है, सारे काम टाइम पर हो जाते हैं और फिर थोड़ा-सा रिलैक्स भी लगता है, वरना तो थोड़ा बहुत लेट हो जाओ तो सारे काम भाग-भाग कर करने पड़ते हैं। तो यहाँ मैं फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी। तो ये झाड़ू स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने बेटी के रूम से। तो यहाँ सभी टॉयज़ फैले रहते हैं। वैसे आज कोई टॉयज़ फैला हुआ नहीं था क्योंकि मैंने रात ही उठाकर रख दिए थे, और आजकल कुछ मेरी बेटी भी उठाकर रख रही है, फैलाकर नहीं छोड़ती है वो। तो समझदार होती जा रही है, जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे थोड़ी समझदारी के काम करने लगी है। तो चलिए यहाँ से लगाकर झाड़ू फिर सभी जगह लगाती हूँ, बाहर भी लगाऊंगी, रूम में लगाऊंगी। हमारे नीचे 3 रूम हैं, तीनों रूम में ही सफाई करनी पड़ती है, सभी पूरे घर की ही करनी पड़ती है। ऊपर की झाड़ू मैं कभी कभी लगाती हूँ। तो यहाँ इस रूम में मंदिर भी है, मंदिर के आसपास की सफाई मैं नहा धोकर बाद में करूँगी जब मैं नहा लूँगी। तो अभी तो मैं यहाँ बस ऐसे ही झाड़ू लगा दूँगी। मंदिर के पास मैंने ठीक से नहीं लगाई है, इसी वजह से नहाने के बाद लगाऊँगी। वहाँ पर झाड़ू नहीं लगाऊँगी, पोछा ही लगा दूँगी साफ क्लियर वहाँ पर। चलिए झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो सुबह-सुबह ठंड में पोछा लगाना बहुत मुश्किल काम होता है भाई, लेकिन लगाना भी ज़रूरी होता है क्योंकि हमें तो स्कूल जाना पड़ता है। तो सुबह को ही लगाती हूँ पोछा, शाम को तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कभी-कभी शाम में भी लगा देती हूँ दोबारा से, जैसे कि मुझे गंदा लगता है। तो वैसे गंदा होता नहीं है क्योंकि पूरे दिन तो हम बाहर रहते हैं, तो शाम को ही आना होता है घर पर। यहाँ मैंने पोछा भी सब जगह लगा दिया है। बाहर के एरिया में भी पोछा ही लगाऊंगी, धुलाई नहीं करूँगी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, सूखता नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। गीला होता है घर तो फिर गंदा सा ही लगने लगता है, चला फिरी होती है। तो अभी इस टाइम तो घर में सब सो रहे हैं, पोछा लगा दूँगी, तब जैसे ही सब उठेंगे तो तब तक ये सूख जाएगा। तो यहाँ तो मैंने सीढ़ियों पे भी पोछा ही लगा दिया था। सीढ़ी पे भी मैं पूरे जीने पर नहीं लगाती हूँ, बस आधे जीने पर ही झाड़ू पोछा लगाती हूँ। कभी कभी लगा देती हूँ 1-2 दिन छोड़कर पूरे जीने पे, वरना तो मैं आधे जीने पर ही डेली तो मैं आधे जीने पर ही लगाती हूँ। आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में अभी काफ़ी अंधेरा हो रहा है, मतलब अभी 6 बजे नहीं है। मैंने झाड़ू पोछा घर का कंप्लीट कर दिया है। सुबह सुबह जो भी काम हो जाते हैं जल्दी बस हो जाते हैं, वरना तो फिर लेट हो जाओ तो सारे काम लेट ही लेट होने होते हैं। बेटी अभी मेरी सो रही है, वो थोड़ा लेट उठती है। यहाँ बाहर भी मैं पोछा ही लगाऊंगी आज, क्योंकि फिर सूखेगा नहीं। अभी काफ़ी अंधेरा हो रहा है। आजकल जो दिन निकलता है वो मतलब वो 7 बजे के टाइम ही ठीक से निकलता है। सर्दियों में जो दिन निकलता है वो 7 बजे के टाइम ही पूरा निकल पाता है। तो 6:30 पौने 7 बजे तक तो अंधेरा ही रहता है वैसे भी। तो यहाँ तो अभी टाइम हो रहा है, 6 बजे का टाइम हो रहा होगा शायद लगभग। मुझे मतलब पौन घंटा या 1 घंटा लग जाता है झाड़ू पोछे में घर के। कभी जब धुलाई वगैरह करती हूँ तो 1 ही घंटा लगता है, और जब पोछा लगाना होता है तो थोड़ा जल्दी भी निबट जाता है मेरा काम। तो यहाँ फटाफट से पोछा लगाकर अभी मैं देखती हूँ बेटी को, अगर उठ गई होगी तो उसे दूध वगैरह देना है। दूध पी लेगी वो भी टाइम से, अगर दूध पी लेती है तो थोड़ा जल्दी उसको भी रेडी कर देते हैं, वरना तो सब लेट ही लेट होने लगता है। तो गाइस हमारा दिन तो बस ऐसे ही जा रहा है। सर्दियों में तो बस कह नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मजबूरी है, जो काम करना है वो तो करना ही पड़ेगा, रोक भी नहीं सकते कि स्कूल जाना है तो टाइम टू टाइम सारे काम भी करने हैं। बेटी की अभी विंटर वेकेशन चल रही है। हमारे स्कूल में विंटर वेकेशन कम होती है क्योंकि एग्ज़ाम बच्चों के चलते हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर है हमारा, तो बहुत कम छुट्टियाँ होती हैं। तो यहाँ मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया था। यहाँ पंखा भी चला रखा था, जल्दी सूख जाए इस वजह से। तो उसके बाद में जो मैट है वो मैं डाल दूँगी, क्योंकि मेरी बेटी यहाँ पर इस रूम में मोस्टली खेलती है और यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, बहुत ठंडा लगता है नीचे फर्श। तो इस वजह से मैं हमेशा इस रूम में बिछा कर रखती हूँ, जिससे कि बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। क्योंकि यहाँ तो मेरा झाड़ू पोछे का काम हो चुका है कंप्लीट। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, लेकिन उससे पहले देखती हूँ बेटी को वो उठी है अभी या नहीं। तो गाइस मैं नहा करके आई थी सीधा ऊपर कपड़े फैलाने के लिए, और आप देख सकते हो अभी कितना ज़्यादा कोहरा है आसपास। मतलब इस टाइम तो खैर इन दिनों में थोड़ा कम हो रहा है कोहरा, ठंड ज़्यादा हो रही है लेकिन कोहरा कम रह रहा है। और मैं यहाँ कपड़े फैला कर नीचे जा रही हूँ, मैं ऊपर कपड़े डाल के आ गई हूँ।
देखिए तिशा हमारी उठकर रेडी होकर फिर से लेट गई है कंबल में। और आप देख सकते हैं इनका हेयर स्टाइल जिन्होंने खुद से बनाया है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? नींद आ रही क्या अभी और? तो ये उठी थी, अपना हेयर स्टाइल बना करके फिर से सो गई। देखिए क्या क्या लगा रखा है इसने हेयर्स में अपने। यहाँ लगा रखी है पिन्स, यहाँ हेयर बैंड भी लगा रखा है और ये लगा रखा है अपना हेडफोन। तिशा, तिशा बेबी, किट्टू, स्कूल जाना है अपने आज आपको? क्यों? आज छुट्टी खत्म भी हो रही है, कल से स्कूल जाना पड़ेगा। सो गाइस नहा लिए हैं और मैं ऊपर भी कपड़े डाल कर आई थी। मुझे लग रही थी बहुत तेज़ वाली ठंड जब मैं ऊपर जा रही थी, कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं कोट वोट पहन के सोल वोल डाल कर गई थी क्योंकि हो रही है बहुत ही ज़्यादा ठंड। ये सो रही है, मतलब उठ गई थी, अपना हेयर स्टाइल बना करके फिर से दोबारा से लेट गई है। हाँ देख सकते हैं इनका हेयर स्टाइल। नॉटी गर्ल। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि तिशा का हेयर स्टाइल आपको कैसा लग रहा है। इन्होंने खुद से बनाया है क्योंकि तो चलिए रेडी होते हैं स्कूल के लिए फटाफट से। सो फ्रेंड्स स्कूल के लिए हो चुके हैं रेडी, अभी टाइम हो चुका है स्कूल का। तो चलते हैं स्कूल की तरफ। नाश्ता भी कर लिया है हमने। अभी टाइम हो रहा है 7:50 हो रहे हैं। हम 7:50 पर या फिर 7:45 पर घर से निकल जाते हैं स्कूल के लिए। तो चलिए चलते हैं स्कूल। तो ये वीडियो है मेरे स्कूल से आने के बाद का शाम का। मतलब तो मैं ये पालक बिल्कुल साफ़ सुथरा करके धो के रख कर गई थी। अब इसको काट पीट के एक और बार दोबारा धो लूँगी। तो मैं जाऊँगी सीधा ऊपर, आज ऊपर ही खाना बनाएंगे। मम्मी भी बोल रही थी तो आज ये देख सकते हैं हम यहाँ चूल्हे में आ गई। मम्मी ने जलाई, मैंने नहीं जलाई क्योंकि मेरे से नहीं जलती है। और यहाँ मेरे साथ बच्चे भी हैं। सो गाइस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताना। बाय एंड टेक केयर।